देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हमारे पंचायत समिति सदस्य अब थे ना हो जो और विधायक जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच उपस्थित थे करण जी बेनीवाल को समर्पित चिन्ह व शॉल भेंट करने के लिए मेरा निवेदन संदीप जी साईं सौवाला के सरपंच साहब सत्य प्रकाश जी चार करण जी बेनीवाल को प्रतीक चिन्ह व शॉल उठाकर सम्मानित करने के लिए संदीप जी साईं संदीप जी काड़वा विनोद जी शर्मा सौवाला से सरपंच हमारे बीच उपस्थित है। आप सभी संयुक्त रूप से करण जी बेनीवाल को प्रतीक चिन्ह व शॉल उठा करके सम्मानित करें। धर्मपाल जी सियाह को प्रतीक चिन्ह और शॉल उठा करके सम्मानित करें। गोगामेड़ी मंडल से जिला अध्यक्ष जी के सम्मान के लिए पूजा जी पवार और भगवती जी आप भी जिला अध्यक्ष जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। भगवती जी पूजा जी पवार महिला मोर्चा से हमारे सदस्य हैं, आप भी जिला अध्यक्ष जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मानित करें। गोगामेड़ी मंडल की तरफ से मेरा निवेदन मांगू जी राठौड़ के नेतृत्व में गोगामेड़ी मंडल के कार्यकर्ता विशेष प्रतीक चिन्ह जिला अध्यक्ष जी को भेंट करेंगे। मांगू सिंह जी राठौड़, रोशनलाल जी वाल्मीकि, राकेश जी सैन, सतपाल जी ब्रोड, मोहन सिंह जी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, सलमान जी भार्गव, कृष्ण जी पटेसर, ओम जी बिश्नोई, राजपाल जी बिश्नोई। महिला शक्ति के सम्मान के बाद मेरा निवेदन गोगामेड़ी के सभी पदाधिकारी संयुक्त रूप से एक विशेष प्रतीक चिन्ह गोगा जी का नीला घोड़ा भेंट करेंगे। जिला अध्यक्ष को मामू सिंह जी राठौर, रोशन जी वाल्मीकि और तमाम कार्यकर्ता गोगामेड़ी मंडल पूरा है। जिला अध्यक्ष जी मंडल पूरा रहेगा तो खैर रुको तो कोई आ जाओ, जल्दी मत करना, जल्दी ना होगी सब होगी बेटा आ जाओ लो पत्रकार साहब अरे आओ ना आओ हाँ ना कैसे आओ जल्दी थारो गुगे जी चको नहीं आओ संजय कर्मचारी निगम की तरफ से हमारे कांग्रेस संजीव जी मेहरा जिला अध्यक्ष जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत करेंगे। राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम एसोसिएशन की तरफ से संजीव जी मेहरा इसके पश्चात डुमराना मंडल के सभी पदाधिकारी तैयार रहे। गोगामेड़ी मंडल के सम्मान के बाद सतपाल जी रोर जी को सम्मानित करने के बाद अपना स्थान ग्रहण करें। राजस्थान राज्य विद्युत निगम एसोसिएशन की तरफ से मेरा निवेदन है संजीव जी मेहरा से आप भी जिला अध्यक्ष जी को सम्मानित करें। प्रतीक चिन्ह भेंट करके संजीव जी मेहरा अर्जुन जी सर के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष जी को गुलदस्ता भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं। डुमराना मंडल के समस्त कार्यकर्ता, आप सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा इनो
हेलो। छानीबड़ी मंडल से मेरा निवेदन है, उमेश जी कासनिया, बूथ अध्यक्ष दिनेश जी पूनिया, सत्य प्रकाश जी चार, सुनील जी बेणवार, आप सभी संयुक्त रूप से जिला अध्यक्ष जी को बुके भेंट करेंगे। उमेश जी कासनिया, रतन जी, दिनेश जी पूनिया, रघुवीर जी नैन, सुनील जी बेणवार, संदीप कालवा, छानीबड़ी मंडल के समस्त पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष जी को बुके भेंट करके सम्मानित करें। आपके साथ भेद जी हमारे ऑफिस को संभालने वाले और संदीप जी लहरी, आप भी जिला अध्यक्ष जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं। मेरा आप सभी कार्यकर्ताओं से सवारा से छानीबड़ी मंडल के हमारे तमाम कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आपसे भी मेरा निवेदन है कि छानीबड़ी मंडल के सम्मान कार्यक्रम में आप सभी साथ रहें। जगदीश जी महरिया भी हमारे बीच उपस्थित हैं, छानीबड़ी मंडल के कार्यकर्ता सम्मानित कर रहे हैं, आप हमारे साथ हैं। संदीप जी लहरी जगदीश जी महरिया से मेरा निवेदन है, हमारे जिला परिषद सदस्य दीपचंद जी बेणीवाल हमारे बीच उपस्थित हैं, थोड़ा लेट पहुंचे हैं। आपका माल्यार्पण करके सत्य प्रकाश जी चार, दीपचंद जी बेणीवाल का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सत्य प्रकाश जी चार। हमारे मध्य हमारे पूर्व नगर मंडल के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी चचाल उपस्थित हैं। आपने बहुत पुराने समय में बहुत शानदार तरीके से कार्य कर भादरा कस्बे में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का कार्य किया है। तो मैं स्वयं जिलाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे यशस्वी नगर अध्यक्ष रहे श्रीमान राजेंद्र जी चचाल का आप स्वयं अभिनंदन वंदन स्वागत करें। स्वास्थ्य संबंधी बहुत प्रतिकूलताएं आई, लेकिन राजेंद्र जी चचाल ने कभी हार नहीं मानी। आपने दिल से, मन से, तन से, सभी प्रकार के संकल्पों से पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का कार्य किया। और आज हमारे जिला अध्यक्ष के रूप में भी भाई प्रमोद जी ढेलू जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भाई राजेंद्र जी चचाल को सम्मानित करें। पूर्व अध्यक्ष है, अब हमारे मध्य उपस्थित जिन्होंने जनसंघ से लेकर के और आज तक बहुत शानदार तरीके से कार्य किया, बहुत शांत है, सज्जन है, विनम्र है, आदरणीय लाल मोहम्मद राव जी को आमंत्रित कर रहा हूं। देहात अध्यक्ष रहे हुए जगदीश जी महरिया को भी आमंत्रित। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के हमारे हीरो मैजेस्टिक, वैसे तो ये संगठन की भारत माता की मेरी आवाज तो तुम बोली, जोर बोलो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे 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 वंदे। की फर्क पड़ेगा। आज के इस स्थापना दिवस में हमारे बीच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता और इस कार्यक्रम के जिला सह संयोजक भाई धर्मपाल जी सियाग, पंचायत समिति के सदस्य और छोटे भाई करण बेनीवाल जी, हमारे जिला के पदाधिकारी भाई अनूप सिंह जी, रोशन जी वाल्मीकि और सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष भाई मांगू सिंह जी, हरि प्रकाश जी, सत्य प्रकाश जी चाहर, अर्जुन जी सहू और गोगामेडी के प्रतिनिधि भाई मांगू सिंह जी, दोबारा कह देता हूं क्योंकि मंडल अध्यक्ष हमारे यहाँ नहीं है। अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 6 अप्रैल पार्टी का स्थापना दिवस था। पार्टी ने, संगठन ने योजना के अनुसार 6 अप्रैल से 12 अप्रैल
साप्ताहिक कार्यक्रम पार्टी की स्थापना दिवस के रूप में हम सबको दिए। इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम के अंतर्गत हम सब ने 6 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। बूथ पर जाकर के बूथ के अध्यक्ष ने, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपने घर पर पार्टी का झंडा फहराया, बूथ की मीटिंग की और पार्टी के कार्यक्रम की चर्चा भी की। ऐसे काम हमने 6 तारीख को किए ना सबने। और उस कार्यक्रम की फोटो भी खींची और सेल्फी भी। और सब कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से, बड़े मन से, बड़े उत्साह से उसको सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। क्योंकि परदेश से भी ये समाचार आया कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की फोटो और सेल्फी ठीक आई, इसलिए एक बार जोरदार आपको धन्यवाद। उसके बाद जिला स्तर पर बैठक हुई, अब विधानसभा पर है, और उसके बाद मंडल पर ये बैठकें हुई। इस कार्यक्रम में हमें कुछ और भी कार्यक्रम करने हैं। झंडे लगा दिए, बैनर लगा दिए, बूथ पर बैठक हो गई। अब कुछ काम हम सबके जिम्मे हैं। पार्टी ने जो हमको दिए वो काम भी हमको करना है। क्यों करना है? वो इसलिए करना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस विचार को लेकर के की गई, किन लोगों ने की, उनका जीवन कैसे था, उनके काम कैसे थे, उनके विचार कैसे थे, इस सब को ठीक से अध्ययन करके यदि हम देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं। हमें गर्व है। ये सब जब हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे, सब सामने बैठे सक्रिय सदस्य हैं, मोटा मोटा अध्ययन करेंगे, जानकारी देंगे, तो हमें समझ में आएगा कि जब 1925 में, आजादी से पूर्व 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, तब एक ही विचार था, एक ही ध्येय था, इस मां भारती को पुनः वैभव पर लेकर के जाना है। हमारी संस्कृति को पुनः विश्व स्तर पर लेकर के जाना है। हमारी संस्कृति और इस मां भारती को पुनः बचाना है। इस हिंदुत्व को पुनः बचाना है। ये विचार लेकर जब संघ की स्थापना हुई, कुछ लोगों के मध्य, कुछ कार्यकर्ताओं के मध्य स्नेह स्नेह आज़ादी के बाद जब सरकार बनी, देश आज़ाद हुआ, कुछ लोगों के हाथों में सत्ता आई, जिस बात का डर था, जिससे हम लड़ रहे थे, आज़ादी के बाद फिर से वही बात शुरू हुई, वही रास्ता, वही प्रवास शुरू हुआ। प्रथम सरकार में भी हमारे चित्र लगे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। ऐसे लोग भी उस सरकार में थे, मंत्रिमंडल में थे। सोचा था कि आज़ादी के बाद हमारी संस्कृति का पुनरुत्थान होगा, हमारी संस्कृति का विकास होगा, देश का विकास होगा, लेकिन संभव होता हुआ दिख नहीं रहा था। वही बातें, हमारी संस्कृति पर आघात, हमारी शिक्षा पर आघात और हमारे विचार पर भी आघात करने शुरू किए। तब जाकर के संघ के लोगों के मन में आया, हमारे शीर्ष लोगों के मन में आया, यदि इस देश का ठीक से विकास करना है, इस देश को आगे लेकर के जाना है, मां भारती की रक्षा करना है, तो राजनीतिक ताकत भी बड़ी आवश्यकता है। बिना राजनीतिक ताकत के ऐसा संभव नहीं। तब जाकर के
हमारे शीर्ष लोगों ने जनसंघ की स्थापना की। आज हम बड़ी सुविधाओं के साथ बैठे हैं, बड़े आराम से पार्टी का काम कर रहे हैं, जैसा चाहा वैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार है। प्रदेश और देश में सब संसाधन हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास, पार्टी को विचार को नीचे तक ले जाने के लिए। लेकिन हमें गौर से समझना होगा, ध्यान देना होगा कि जब जनसंघ की स्थापना हुई उस समय क्या स्थिति और परिस्थितियां थी। उन परिस्थितियों में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जनसंघ को आगे लेके जाने का काम किया। क्या था उस समय? जब किसी गांव में, किसी मोहल्ले में जाते थे, जनसंघ का नाम लेते थे, तो बाहर के गांव के बाहर आते थे, किसको अंदर नहीं घुसने देना। किसी गांव में मीटिंग रख दी, उस गांव तक कैसे पहुंचेंगे ये भी संभव नहीं था, तय नहीं था कि किस प्रकार पहुंचेंगे। अगर किसी प्रकार पहुंच भी गए तो वहां जाकर के चाय या भोजन मिलेगा ये भी तय नहीं था। और तय हो गया, भोजन भी कर दिया, तो ये तय नहीं था कि वापस अपने स्थान, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। ऐसी विकट परिस्थितियां हमारे ही देश में हमारे कार्यकर्ताओं पर थी। उन सब परिस्थितियों से जूझते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने आज की स्थिति हम सबको दी है। साहब, ऐसी पार्टी का हम स्थापना दिवस मना रहे हैं, इसलिए पार्टी ने हम सबको कुछ काम दिए। वो काम हम सबको करने हैं, क्योंकि जब पार्टी की स्थापना हुई तो हमने ये नहीं सोचा कि हमें राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना है, इसलिए हम पार्टी की स्थापना कर रहे हैं। ये सोचा था कि इस देश की सेवा करनी है, गरीब के सुख दुख को देखना है, इस मां भारती को परम वैभव पर पहुंचाना है। इसलिए राजनीति के साथ साथ ये तीनों काम भी हम सबको करने हैं। ये हमारे जहन में होने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में, कि हम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, हम पार्टी के हैं, इस देश के हैं, इस मां भारती को समर्पित हैं। और हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं, देश की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए और हमारे विचार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता पुराने बैठे हैं, मैं देख रहा हूं, उनको बहुत से परिचित है। मैंने आज नहीं आया, मैं खूब आता रहा हूँ। मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे कार्यकर्ताओं को, जन साहब जैसे वसंत जी बैठे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को विपरीत परिस्थितियों में इस क्षेत्र में भी काम किया। एक बार उनके लिए जोरदार ताड़ियों से साधुवाद और अभिनंदन करें। तो साथियों, ऐसी पार्टी के स्थापना दिवस पर मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हम सबको सोचना चाहिए कि आजादी के बाद जो बड़ा कालखंड की सरकार में रहा और हमारी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार 12 वर्ष, इसकी हम तुलना करेंगे तो समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का योगदान कितना है, कैसा है, और उस कालखंड के नेताओं का, कांग्रेस जैसी पार्टियों का क्या योगदान, कितना मूलभूत परिवर्तन हुआ इन 12 वर्षों में। गरीब का विकास, किसान का विकास, महिलाओं का विकास, युवाओं का विकास, हमारी संस्कृति का विकास। जो विचार पार्टी ने आप सबको दिया, लिख करके दिया घोषणा पत्र के माध्यम से, कि हम अन्याय सहन नहीं करेंगे, इस देश पर कोई भी घात प्रतिघात स्वीकार नहीं करेंगे, इस देश पर जो इस देश के मान सम्मान पर जो ठेस पहुंचाएगा उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। आप सब लोगों ने उसको स्वीकार करके जनमत के माध्यम से देश में सरकार बनाई, और उस सरकार ने आपकी सोच के अनुरूप, आपके विश्वास के अनुरूप
इन 12 वर्षों में जो काम किया उसका परिणाम आज है कि देश में नहीं पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और इस देश का डंका बज गया। पूरा विश्व आज आपके भारत के आगे कालीन बिछा है। ये सब आप सबके माध्यम से हुआ, किसी और के माध्यम से नहीं हुआ। इस सब को आगे बढ़ाने का काम इस स्थापना दिवस के माध्यम से हम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, ऐसी योजनाओं को ठीक से पढ़ करके समझ करके हम सबको उसे मंडल और बूथ तक ले जाने का काम करना है। कल के बाद जो मंडल और बूथ की बैठकें होंगी जन स्थापना दिवस की, उसमें ये सब काम आप सब करने वाले हैं। आप वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं विधानसभा के। ऐसी योजनाओं को ठीक से समझ करके नीचे तक ले जाने का काम हम सबको करना है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता बैठे हैं, कुछ तो यहाँ आए हैं, कुछ घरों में बैठे हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, जो अब काम करने में असमर्थ हैं, लेकिन विचार से आज उतने ही बलवान हैं हमारे प्रति, जिन्होंने इस पार्टी और इस संगठन के लिए तप और त्याग किया, तपस्या की। ऐसे लोग अपने घरों में बैठे हैं। उन लोगों का मान सम्मान करने का काम हम सबको करना है सर। उनके घर पर जाएंगे हम सभी बूथ की टीम के साथ, बूथ की टोली के साथ, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के उनका मान सम्मान करेंगे, माला पहनाएंगे, पटका पहनाएंगे। ऐसा काम हम सबको करना है। जिस गांव और बस्ती में हम सब जाएंगे, उस और गांव और बस्ती में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुख सुविधाओं से वंचित हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ दवा नहीं मिलती। कुछ हमारे सामाजिक संस्थान, धार्मिक संस्थान ऐसे हैं जिन्हें सफाई की आवश्यकता है या कुछ अन्य काम की आवश्यकता है। ऐसे सामाजिक और धार्मिक संस्थानों पे जाकर के साफ और स्वच्छता का काम हम सबको करना है। यह काम इसलिए करना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब काम हम सबको सिर्फ 2 दिन में करने हैं, मात्र 2 दिन में। क्योंकि 12 और 12 तक करने, 6 से 12 तक के जो कार्यक्रम है, 2 दिन में करने हैं हमको ये सब काम। अब 2 दिन में क्यों करने हैं? हमारा चैनल बहुत बड़ा है, हमारी कड़ी बहुत बड़ी है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है सर। हम तो इसे 1 दिन में भी प्रदेश में तय किया कि सब बूथों पर 1 दिन, पूरे देश में, प्रदेश में, राजस्थान में, पूरे प्रदेश में 1 दिन बूथ समितियों की मीटिंग होगी और वो 1 ही दिन में होगी सारी। प्रदेश से समाचार आते हैं तो अपन तो विधानसभा पर बैठे हैं, तो 2 दिन में ऐसे काम करने हैं। सब बूथ पर जाकर के अपनी बूथ की मीटिंग करनी है, बूथ के कार्यकर्ताओं के सम्मान करने हैं। बूथ पर जो कार्यकर्ता रह गए उन कार्यकर्ताओं के घर झंडा फहराना है, और जिन कार्यकर्ताओं के घर झंडा नहीं लगा, ऐसे कार्यकर्ताओं के घर झंडा लगा करके फोटो और सेल्फी सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है। ऐसे काम हमको सिर्फ 2 दिन में करना है, क्योंकि 2 दिन के बाद दूसरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये कार्यक्रम निश्चित पक्के आते रहेंगे। दूसरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा 13 और 14, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती। बाबा साहब का इस देश में क्या योगदान रहा, और बाबा साहब को हमारी पार्टी ने कितना सम्मान दिया। इस देश में कौन सी राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज़्यादा बाबा साहब को सम्मान दिया, इस भ्रम को मिटाने का काम भी हम सबको नीचे तक जाकर के करना है। इसलिए 2 दिन में बाबा साहब जी की जयंती के कार्यक्रम हम सबको करने हैं। वो भी आप सबको आ जाएंगे, कल तक सूचना मिल जाएगी कि किस प्रकार के कार्यक्रम करने हैं। मंडल तक पहुंच गए, नीचे तक भी आ जाएंगे, बूथ तक। मेरा आप सबसे यही आग्रह है
कि जो मंच पर बैठे हैं, सामने बैठे हैं, सब वरिष्ठ कार्यकर्ता, सब वरिष्ठ कार्यकर्ता शक्ति के अंदर के अनुसार अपने प्रवास तय कर रहे हैं कि कोई भी मंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी किसी एक शक्ति के अंदर पर प्रवास करके ऐसे काम संपन्न करवाएगा। अपने मंडल से आज ही शक्ति के अंदर के कार्यक्रम तय कर दें, प्रवास तय कर दें, नीचे पूर्व सूचना के आधार पर वो कार्यक्रम को पूरा करवाएं, तब जाकर के ये कार्यक्रम सफल होंगे। इस कार्यक्रम को सफल करवाने की आपकी जिम्मेदारी है और भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ आपके लिए हर समय, हर वक्त, जिस समय भी आप याद करोगे, हर समय तैयार है, आपके बीच में उपस्थित रहेगी। अंत में मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि इस पार्टी के स्थापना दिवस पर इस माँ भारती को आगे ले जाने के लिए, इस माँ भारती को परम वैभव पर पहुँचाने के लिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प हम सबको दिया है, विकसित भारत, विकसित राजस्थान 2047, उसे पूरा करने का संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे। जो भी काम हम करेंगे राष्ट्र हित में करेंगे, देश हित में करेंगे। हमें जो दिया है, कमल का निशान दिया है, उस कमल के निशान को साथ लेकर के जाएंगे। जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। हमारे जिला प्रतिनिधि छोटू राम जी चिंपा, आपसे मेरा निवेदन है जिलाध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। धन्यवाद। अभिभाषण के लिए मेरा निवेदन है हमारे जिला उपाध्यक्ष अनूप जी शेखावत को। शॉर्ट में हम सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे। अनूप जी शेखावत, जिला उपाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष जी, जिला प्रतिनिधि। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस सक्रिय सदस्य विधानसभा सम्मेलन में हमारे बीच में पधारे हुए जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रदीप जी ढेलू साहब, इनके साथ में हमारे पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय धर्मपाल जी, पांचों मंडलों के सम्मानीय अध्यक्ष, जिले के तमाम पदाधिकारी, नगर और पांचों मंडलों से पधारे हुए पार्टी के मोतियों से महंगे पार्टी के पदाधिकारी, सम्मानीय कार्यकर्ता, सक्रिय सदस्य, बूथ के अध्यक्ष, सभी का इस कार्यक्रम में पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी कार्यकर्ता भाजपा के स्थापना हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।